हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे ईयरली राउंड अप का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसपे जेकेएसएसबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज हम बात करेंगे जीआई टैग्स के ऊपर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2021 में जिन जिन चीज़ों को जीआई टैग मिला है हम आज उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं, ये जो हमारा ईयरली राउंड अप चल रहा है, इसमें अभी तक हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे सारी वीडियोस करी है जो 2021 में कंडक्ट हुई हैं। उस पर आप लोगों को लेक्चर मिल चुका है। आप लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स पे मिल चुका है। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स पे लेक्चर प्रोवाइड किया था। और जो कोविड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर आपको लेक्चर्स मैं दे चुका हूं। आज हम बात करेंगे जीआई टैग के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो आपको मैंने कहा था कि हमारे वीकली करंट अफेयर्स आएंगे, तो वो भी आप लोगों को बहुत जल्द कल या परसों मिल जाएगा, जिसमें जनवरी फर्स्ट वीक को हम लोग कवर करेंगे, ताकि इससे जो भी चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे सारे डिस्कस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा आप लोगों को अपडेट यहाँ पे मैं दे दूँ। आप लोगों को पता है कि जो आपके एग्जाम्स है वो ऑन टाइम है। तो ऑलिव बोर्ड पे आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाती है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, जेएसए पटवारी, जेएसए तो चलो अब हो चुका है, जेकेपीएसआई की भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग आज अगर ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 35% डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी के साथ आज लास्ट डेट है हमारे जेकेपीएसआई के कोर्स की, जो ट्रिपल एस की ऐप पे आप लोगों को मिल रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ पे आपको टॉपिक टेस्ट भी शुरू करवा दिए हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो ये ले सकते हैं। आपको ये सारा जेकेपीएसआई का कोर्स 500 रुपये में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल ही रहे हैं, बट टॉपिक टेस्ट हमारी ऐप पे ही कंडक्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जीआई टैग बेसिकली होता क्या है। जीआई टैग ये टर्म आई कहाँ से, तो इस पे हम बात करते हैं। अब जीआई टैग है क्या? ये एक साइन है जो यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स पे, दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। अब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों को यहाँ से चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मान लीजिए आप लोग किसी भी कोने से हैं, इंडिया के किसी भी जगह से आप लोग बिलोंग करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जे एंड के से हैं। हमारे यहाँ पे जो केसर मिलता है या जो सेफ्रॉन मिलता है, वो हम लोगों को पता है कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी उसके बेनिफिट्स हैं, बट ये चीज़ें बाकी इंडिया के लोगों को नहीं पता। एक जर्नल एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए क्या चीज़ लेके आए हैं? इसको लेके आए हैं जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि क्या करता है, क्वालिटी और रेपुटेशन जो है, जो उस जगह से चीज़ निकलती है स्पेसिफिकली उस चीज़ को वो मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों के सामने अब इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कब एग्जिस्टेंस में आया, तो ये आया था सितंबर 2003 में। इसके अलावा अब दो चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। जैसे सैफरॉन की मैंने बात करी, आपको बता दो सैफरॉन को जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन अब इस चीज़ के बाद होता क्या है, जैसे सैफरॉन को जीआई टैग मिल गया, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी सारी चीज़ें लाई, मिडल मैन को हटाने की कोशिश की, ताकि जो लोग केसर उगाते हैं वो डायरेक्ट मार्केट में बेच सकें, जिसकी वजह से सैफरॉन की डिमांड भी बढ़ी, सैफरॉन के प्राइजेस भी बढ़े, और सैफरॉन की जो अगर हम बात करें जो पॉपुलैरिटी थी वो भी बढ़ी। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। और सैफरॉन के साथ सिर्फ सैफरॉन नहीं ग्रो करा, जम्मू कश्मीर का नाम भी ग्रो करा। अब सेम सिमिलर चीज़ एक होती है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट्स के लिए क्या चीज़ आती है आपके सामने? प्रोडक्ट्स के लिए आती है जीआई टैग। वैसे ही अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट्स की, अब कई जगह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेमस हैं बहुत ज़्यादा। मॉन्यूमेंट्स के लिए क्या चीज़ आती है? यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूनेस्को हेरिटेज साइट आती है। अब इसमें क्या होता है, टोटल इंडिया में कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है? टोटल है 40। क्या जम्मू कश्मीर से कोई ऐसी साइट है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में है? तो इसका आंसर है नहीं। बट जो मुगल गार्डन्स है यहाँ पे, उनको कोशिश की जा रही है कि इसको ऐड किया जाए किसमें? यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में। जिसको रेनोवेट करने के लिए किसने कहा है? तो ये कहा गया है जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के द्वारा।
अभी हाल ही में कितनी ऐड हुई है? 2 ऐड हुई हैं, दोनों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जिसमें एक का नाम है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है? तो ये है तेलंगाना में, ये थी 39th। और जो इसके अलावा ऐड हुई थी वो था धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा है आपका गुजरात में, जो कि है 40th। अब यहाँ से क्या होता है, अब जैसे मैं आपको सिंपल चीज़ समझाने के लिए भी बता रहा हूँ। अब जैसे कोई मान लीजिए मुगल गार्डन्स कल को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आ गए, तो होगा क्या? मुगल गार्डन्स की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सारी दुनिया में चीज़ों को पता चलेगा। मुगल गार्डन की वजह से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसीलिए चीज़ें हैं। अब जैसे जीआई टैग भी बेसिकली आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आप लोगों को समझ आने के लिए काफ़ी होगा। इसीलिए जीआई टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिमांड की जाती है। अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जो जम्मू कश्मीर की गुच्छी है, या जिसे हम मशरूम्स भी कहते हैं, डोडा में पाई जाती है, इसके लिए बात की गई है कि इसे भी जीआई टैग मिले, क्योंकि ये माना जाता है सबसे महंगी मशरूम है इंडिया में। तो अभी तक इसको मिला नहीं है, बट डिमांड की गई है। इसके अलावा जो कश्मीर के विलो बैट्स है, जो काफ़ी फेमस है, इसकी भी डिमांड की गई है कि इसको भी जीआई टैग मिले। अभी मिला नहीं है, ये क्लियर कर दूं। सैफरॉन को मिल चुका है। अब बात करते हैं 2021 में किन किन चीज़ों को जो है जीआई टैग मिला। सबसे पहले चीज़ हथई चिली जो है, ये काफ़ी फेमस है, मणिपुर की उक्रुल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है अपने एक यूनिक फ्लेवर के लिए। और ये जो है, यहाँ पे अब आपको पहले बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसा बनता है। पेपर में क्वेश्चन सीधा आएगा, हथई चिली जो है ये किस जगह से बिलोंग करती है। और आजकल जेके एसएस भी थोड़ा सा तेज हो चुका है। ऑप्शंस में आपको दिए जाएंगे मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ताकि आप लोग गैस भी ना कर पाए आसानी से। तो इसीलिए मैं जो आपको मिले हैं वो यहाँ पे लेके आया हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस जीआई टैग पे देखने को मिले थे जेके एसएसबी के द्वारा ही। मणिपुर की उक्रुल डिस्ट्रिक्ट में है हथई चिली। अब यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी इंटरलिंक करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा। देखो अब इसकी ट्रिक क्या है। हाथी ने चिली खाई और वो मनी के ऊपर भी चल गया। सिंपल सी चीज, हाथी चिली, मनी से आपका आ गया यहाँ पे मणिपुर। कोशिश करेंगे साथ साथ में ही ट्रिक बनाने की, आपको इस लेक्चर के बाद सारी याद हो जाएंगी। पहला क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ओडिशा रसगुल्ला। 2017 में वेस्ट बंगाल का जो जीआई टैग मिला था, क्योंकि आप लोगों को अगर पता है रसोगुल्ला जो है, रसगुल्ला जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है। लेकिन ओडिशा का रसगुल्ला जो है उसको इस बार जीआई टैग मिला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये दोनों स्टेट्स हैं इनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि रसगुल्ला बेसिकली आया कहाँ से। तो जो यहाँ पे है, तो ये जीआई टैग मिला है ओडिशा के रसगुल्ला को। इजी है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछा जाए किस स्टेट के रसगुल्ला को भी हाल ही में मिला है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए वेस्ट बंगाल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट उसका आंसर है ओडिशा। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों को गेस करने के लिए भी है, ओडिशा ओ से स्टार्ट होता है, रसगुल्ला गोल होता है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, तमिलनाडु मैंडरिन ऑरेंज। अब ये जो है ये कहाँ से है? तो ये भी एक यूनिक क्रॉप है मणिपुर की। अभी हम लोगों ने क्या देखा? हथई चिली। और अभी हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ का जो एक स्पेशल ऑरेंज है जिसका नाम है तमेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज, इसे भी मिला है। ये जो, अब ऐसा क्या है इसमें जो इसको जीआई टैग मिला है? पहली चीज़, ऑरेंज आप लोग कहेंगे कि ऑरेंज तो हमारे यहाँ पे भी बहुत मिलते हैं, नागपुर में भी बहुत मिलते हैं, तो इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसको ये जीआई टैग मिला है? अब ये जो ऑरेंज है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, साइज में भी, वेट में भी। जो है एवरेज अगर हम बात करें, अगर आप 1 किलो लेने जाओगे आपको सिर्फ 4 ऑरेंज मिलेंगे। सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे चीज़ बताऊँ, और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग है और हाई जूस कंटेंट है इसके अंदर, इसीलिए यहाँ के जो ऑरेंज है उसे जीआई टैग मिला है। अब चीज़ें क्या है वापस से याद करते हैं। मैन से आ गया आप लोगों का मणिपुर, और क्यों मिला है? क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तमेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से करता है। इसके सेशन के एंड में मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, आप लोगों को खुद ही सारे के आंसर करोगे। नेक्स्ट पे आते हैं, मरायूर जैगरी।
ये कहाँ से बिलोंग करती है बेसिकली? तो ये जो जगह है ये केरला की है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट की। इदुक्की आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। परियार भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हैज़ हाई स्वीटनेस विद लेस सॉल्टीनेस, हाई कंटेंट ऑफ आयरन एंड लेस सोडियम, इस वजह से इसे जीआई टैग मिला है। अब मरायूर जैगरी, इस चीज को कैसे याद करेंगे? देखो, मरायूर और पेरियर, परियार या पेरियर, पेरियर जो है ये भी आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? ये भी आप लोगों को केरला में ही देखने को मिलता है। काफ़ी फेमस है, अगर आप लोगों ने कभी डैम्स या रिवर्स पढ़े होंगे तो ये आपको यहाँ से रिलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको किसी की ट्रिक्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट पे आते हैं डिंडीगुल लॉक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 एग्जाम्स में, जेकेएसएसबी के नहीं बट स्टेट एग्जाम, जो हमारे नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये जो चीज़ है ये पूछी गई है। अब ये जो डिंडीगुल लॉक्स हैं ये है क्या? तो पहले आपको बता दूं, दे आर नोन थ्रू आउट वर्ल्ड फॉर देयर सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। मोर देन 3,125 लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लिमिटेड टू एन एरिया ऑफ 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर जो है वहाँ पे आपको 3,125 लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल जाएंगी। और इसके साथ जो यहाँ पे जो डिंडीगुल सिटी है उसको लॉक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आपका ज़रूरी नहीं है ये बनेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा लॉक सिटी के नाम से कौन सी जगह है जो फेमस है। अब लॉक सिटी, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। डिंडीगुल जो है वो फेमस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। डिंडीगुल सिटी कहाँ पे है या डिंडीगुल किस जगह पे है? अब डिंडीगुल लॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिंडीगुल जो लॉक्स हैं इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, देयर आर ओवर 50 वैरायटी ऑफ लॉक्स मेड बाय आर्टिशियंस यूजिंग रॉ मटेरियल सच एज ब्रास प्लेट्स and MS flat plates procured from the nearby towns including सलेम, मदुरई। अब यहाँ पे मदुरई मैंने आपको बोला, आप देखते हैं कितने लोग यहाँ पे इसको आंसर कर सकते हैं। डिंडीगुल लॉक्स जो है काफ़ी फेमस है, याद रखना एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। लॉक सिटी भी पूछी जा सकती है या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए जो आपको मैंने बता दिया फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, सुपीरियर है। तो यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है और आपको होमवर्क ही दे देता हूँ, आप लोगों को बताना है किस स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, या फिर मैं ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में डिंडीगुल लॉक्स है। केरला में आपको क्या देखने को मिला? केरला में आपको देखने को मिला जैगरी। केरला के लोग जैगरी खाते हैं इसलिए पढ़ने में ज़्यादा तेज़ होते हैं, 100% लिटरेसी रेट है वहाँ पे। और तमिलनाडु के लोग अपने आप की सारी चीज़ें संभाल के रखते हैं, इसीलिए वहाँ पे वो सब चीज़ों को लॉक लगा के रखते हैं। इसको इस तरीके से ट्रिक्स की फॉर्म में याद रखोगे, याद रहेगा। वड़ा कोलम राइस। अब बात करें चावलों की, अब यहाँ पे चीज़ आप लोगों के सामने है वापस से। अब राइस है, नॉर्मल है, चावल है, इसमें ऐसा क्या है कि इसको जीआई टैग मिला है? ये जो राइस है इसका नाम रखा गया है किसके लिए? ये पलघार जो जगह है, ग्रोन इन वड़ा इन पलघार डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है और हेल्प करती है विद इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, इसीलिए ये राइस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र के लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको ये चीज़, अब यहाँ पे आता है कि इसको याद कैसे रखें। आप लोगों ने वड़ा पाव कभी खाया होगा। वड़ा पाव आप लोगों को पता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है। वैसे ही वड़ा कोलाम राइस अगर पूछा जाए, वड़ा कोलाम राइस भी आपको याद रखना है कहाँ से है, तो ये है महाराष्ट्र से। पलघार डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ना भी याद रहे, स्टेट पूछते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग कश्मीरी सैफरॉन। कश्मीरी सैफरॉन आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ जेकेएसएसबी ने क्या किया है, क्वेश्चन यहीं से पूछा है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने ये बनाया है कि जो सैफरॉन है इसका नाम और क्या है? ज़ाफ़रान सबको पता है, ये आपके लिए होमवर्क भी है। अब ये क्या है, ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आपको पता ही है केसर के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक मुझे याद है तो ये शायद से 2.5 लाख रुपए पर केजी बिकता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है सैफरॉन का, तो वो ईरान है। और इंडिया एक क्लोज कंपटीटर है। लेकिन आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में पूछा जाए सैफरॉन कहाँ उगता है, तो वो जम्मू कश्मीर में उगता है। तो ये चीज़ याद रखना। और इंडियन सैफरॉन यानी कि कश्मीरी सैफरॉन जो है, ये ओनली सैफरॉन है जो जम्मू कश्मीर में आता है। कश्मीरी सैफरॉन। अब सैफरॉन अलग अलग तरीके के भी होते हैं, आपको किश्तवाड़ वाली साइड में भी दिख जाएगा, लेकिन किसको मिला है, वो कश्मीरी सैफरॉन को मिला है। किश्तवाड़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पास में ही डोडा है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, उसके लिए गुच्छी के लिए कहा गया है जीआई टैग, बट अभी मिला नहीं है, डिमांड की गई है। और कश्मीर का ही विलो बैट भी आपका डिमांड की गई है, मिला नहीं है। याद रखने ये दोनों चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। इसके अलावा आता है आपका कोडाई कनाल मलाई पोंडू गार्लिक। अब यहाँ पे जो चीज़ है, ये चीज़ आप लोगों के सामने है। गार्लिक तो है, गार्लिक आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन कोडाई कनाल मलाई पोंडू जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है या ये क्यों न्यूज़ में था। जीआई टैग इसको मिला हुआ है। अब जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है एलियम सेटिवम। द पर्टिकुलर गार्लिक इज नोन फॉर द मेडिसिनल एंड preservative properties. It is grown in the कोडाई कनाल हिल्स, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। डिंडीगुल मैंने आप लोगों को बताया कहाँ पे है, डिंडीगुल आप लोगों का तमिलनाडु में आता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसको जो है जीआई टैग मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 20 से 30 ग्राम जो एवरेज इसका रहता है, उससे ये थोड़ा सा वाइट और पेल येलो कलर का होता है। और 20 से 30 ग्राम जो है इसका ऑन एवरेज वेट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कन्याकुमारी क्लोव। अब ये क्लोव है क्या? क्लोव अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक सेकेंड में। क्लोव बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा लौंग, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कन्याकुमारी का जो है उसे मिला है। अब ये बेसिकली जो है ये केमिकल है, इसमें यूगिनॉल एसीटेट, अ केमिकल दैट इज हाईली अवेलेबल इन एसेंशियल ऑयल्स। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्याकुमारी का है, याद रखना। अब ट्रिक्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप लोग इसको लिख के रख लें, एग्जामिनर जरूर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कुटिएटर मैंगो, इसे भी जीआई टैग मिला है। कुटिएटर मैंगो है केरला का। केरला का अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ा था उसके लिए, हम लोगों ने पढ़ी थी जैगरी, और अभी हम लोगों ने पढ़ा मैंगो। कुटिएटर टोर, जो भी जिस तरीके से आप लोग इसको कह सकते हैं, ये ऑरेंज येलो कलर के होते हैं, एक्सीलेंट टेस्ट और फ्लेवर होता है, इसीलिए इस जगह को मिला है। कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, केरला का ही एडियोर चिल्ली। अब ये नाम है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब हथई चिल्ली आप लोगों को ये पता चल गया है, हथई चिल्ली के लिए हम लोगों ने देखा कहाँ से बिलोंग करता है, मणिपुर से। एडायोर चिली जो है, अब ये कहाँ से बिलोंग करता है, बेसिकली एडायोर चिली जो है ये केरला का है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को मिलेगा। और ये जो इस पर्टिकुलर रीजन की अगर मैं बात करूँ तो 150 साल से इसको उगा रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, केरला की एडियोर चिल्ली को मिला है और मणिपुर की हथई चिल्ली को मिला है, तो इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आओ। तो नेक्स्ट जो है हमारे लिए यहाँ पे है नागा कुकम्बर। नागा कुकम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। नागा कुकम्बर आप लोग गेस भी कर सकते हैं नाम से, नागालैंड का है। ये स्वीट होता है, जो मीठा होता है खाने में, और काफ़ी ज़्यादा इसमें पोटेशियम और लो कैलोरीज होती हैं, इसलिए यहाँ पे मिला है। और ये भी हाल ही में मिला है, मैंने आपको करंट अफेयर जब डेली कराता था तब आपको डिस्कस किया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे बनती है, ये बनाई जाती है राइस के साथ। दिमासा कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है असम की, ये इसको बनाती है। जुडीमा राइस वाइन को बनाती है दिमासा कम्युनिटी असम की। और अब इसका नाम कहाँ से आया है, तो जू का मतलब होता है यहाँ पे मीन्स वाइन, और डीमा का मतलब होता है यहाँ पे बिलोंगिंग टू डिमासा, जो मैंने आपको बताया कि क्या है, कम्युनिटी है कहाँ पे, असम में। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको बताना चाहिए। और ये ट्रेडिशनली इसको बनाते हैं,
और नॉर्थ ईस्ट आपको असम का पता चल गया है, तो यहाँ पे चीज़ याद रखना, इसीलिए इसे जीआई टैग मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडीमा, अब यहाँ पे आप लोगों को नाम से ही चीज़ें याद हो जाएंगी। जुडीमा जो है वो कहाँ पे है, वाइन है। डीमा जो है वो दिमासा कम्युनिटी है असम की, वो बनाती है, इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। अभी हम लोगों ने एक राइस के बारे में बात करी थी, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एमपी की चिन्नौर राइस पे। चिन्नौर राइस जो है उसे भी क्या मिला है, जीआई टैग। अभी इससे पहले हम लोगों ने जिस पे बात करी थी वो कौन सा था, इससे पहले अभी जो राइस पे हम लोगों ने बात करी थी, अभी जो हाल ही में राइस पे बात करी थी वो थी वड़ा कोलम राइस। वड़ा से आप लोग इसको गेस कर सकते हैं कहाँ से है, महाराष्ट्र से, लेकिन महाराष्ट्र के ही थोड़ी सी पास अगर हम चलें, एमपी की चिन्नौर की राइस काफ़ी फेमस है, और ये फर्स्ट जीआई टैग है जो एक आर्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिला है मध्य प्रदेश के। और ये क्यों फेमस है, ये अपनी खुशबू की वजह से फेमस है। अब यहाँ पे अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, बालाघाट जो जगह है उसे राइस बॉल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे राइस बॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है, तो वो है पुलवामा। कुलगाम से कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है, ये अब चेंज हो चुका है, तो ये भी याद रखना जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के हैं, ये जो लास्ट में आएंगे अभी रिसेंटली मिले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलीबाग का वाइट अनियन जो है इसे महाराष्ट्र का है, इसे जीआई टैग मिला है। फेमस क्यों है, क्योंकि ये अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ से ये बिलोंग करता है, और वहाँ पे इसे ये जीआई टैग मिला है। हाई प्रोटीन है, फाइबर कंटेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट जो कंपाउंड्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और हार्ट डिसीजेस को जो ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये वाइट अनियन है, पहली चीज़ ये याद रखना है, एग्जामिनर ये ना पूछेगा, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा वाइट अनियन कहाँ के हैं जिसे मिला है, तो ये महाराष्ट्र के अलीबाग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग, सुजात मेहंदी। सुजात मेहंदी राजस्थान की है। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से, आप लोगों ने देखा होगा जम्मू से पर्टिकुलरली, तो करवा चौथ वाले दिन यहाँ पे राजस्थानी बहुत आए होते हैं मेहंदी लगाने के लिए जम्मू में, तो आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। राजस्थान की जो सुजात मेहंदी है उसे जीआई टैग मिला है किसके यहाँ पे, तो ये पहला पॉइंट है। किस डिस्ट्रिक्ट की है, पाली डिस्ट्रिक्ट की है, जगह का नाम है सुजात, इसलिए सुजात मेहंदी है। स्पेशल कलर होता है इसका क्योंकि जो वहाँ का रीजन है उस वजह से, इसीलिए इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसके साथ आता है चुनार सैंडस्टोन। चुनार सैंडस्टोन जो है ये चुनार बलुआ पत्थर कहा जाता है बेसिकली। जीआई टैग मिला है इसको, मार्च में मिला है। तो पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि चुनार सैंडस्टोन कहाँ का है, किस जगह का है ये। अब चुनार सैंडस्टोन जो अभी मिला है हाल ही में, ये सॉरी तो वाइडली यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चर्स में, मॉन्यूमेंट जो है अक्रॉस द कंट्री वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की जाती है, इसीलिए इसे मिला है जीआई टैग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग किसी भी मंदिर में जाएं या कहीं पे भी जाएं, आपको इस तरीके का आर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो ये पहली चीज़। इसके अलावा चुनार जो स्टोन है ये एक सेकेंड, ये बेसिकली जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाराणसी का है, फिर भी मैं एक बार इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा, अगर गलत होगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना। वाराणसी वाली साइड ये काफ़ी ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, टेराकोटा। टेराकोटा जो है ये गोरखपुर का है, काफ़ी सालों पुराना है, काफ़ी सेंचुरीज पुराना, ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जहाँ पे क्या बनाया जाता है, एनिमल फिगर्स बनाई जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस समय हाथी, घोड़े, गोट, कैमल, ये सब आपको देखने को मिलेगा, और ये सब हाथों से बनाए जाते हैं। टेराकोटा गोरखपुर यानी कि यूपी, तो ये आपको याद रखना है। टेराकोटा आर्ट कहाँ का है, तो ये है यूपी का, इसे भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं मणिपुर की ब्लैक राइस। 3 राइस हम लोगों ने कर ली है अभी तक डिस्कस। एक तो आ गई आपकी वड़ा राइस जो आपकी कहाँ की है, महाराष्ट्र की। इसके अलावा आपकी आ जाती है मध्य प्रदेश की चिन्नौर राइस, और उसके बाद आती है आपकी ब्लैक राइस, कहाँ से है, मणिपुर से। मणिपुर जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है मणिपुर की,
चक हाउ ब्लैक राइस जो बेसिकली है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्लैक राइस का नाम क्या है, तो चक हाउ नाम है इसका। तो ये मिला है यहाँ पे इसके क्या जीआई टैग। और ये जो राइस है इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं बनाने के लिए, तो ये इसीलिए काफ़ी फेमस है और जीआई टैग इसे मिल चुका है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स। आई होप मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि सब कवर करवाऊँ, कुछ मैंने आपको डेली लेक्चर्स में भी करवाए हैं। तमिलनाडु के एक दो चीज़ों को और जीआई टैग मिला है और वो आपका होमवर्क है। आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि तमिलनाडु की किस चीज़ों को जीआई टैग मिला है। थोड़ा सा आप सर्च करेंगे आपको और चीज़ें मिलेंगी। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को कवर हो गया होगा। मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट लूँगा जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग बताएंगे कि किसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब आपका आ गया यहाँ पे, सबसे पहले आपको बताना है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तमेंगलोंग मैंडेरिन ऑरेंज कहाँ का है? लेक्चर सुनते समय आसानी होती है बट बताओ कहाँ का है। तमेंगलोंग मैंडेरिन ऑरेंज कहाँ का है, जल्दी से। ये है आपका मणिपुर से, ठीक है। डिंडीगुल लॉक्स कहाँ से हैं? डिंडीगुल लॉक्स कहाँ से हैं? और या फिर आप मुझे ये बताओ, डिंडीगुल जो जगह है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है लॉक सिटी के नाम से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीआई टैग से भी, ठीक है। कश्मीरी सैफरन का नाम मैंने आप लोगों से पहले पूछ लिया है। कुटिएटर मैंगो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से हैं, जल्दी से बताओ। कुटिएटर मैंगो कहाँ से है? ये बिलोंग करते हैं आपके केरला से, सही है। इसके अलावा अभी हाल ही में जुडीमा राइस जो है, जुडीमा राइस वाइन, ये कहाँ से बिलोंग करती है, किस जगह की कम्युनिटी बनाती है इसे? दिमासा कम्युनिटी बनाती है। कहाँ से बिलोंग करती है ये? असम से, ठीक है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये लेक्चर आप लोगों को आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं आपके लिए कोशिश करूँगा एक और ईयरली राउंड अप या फिर जो हमारे जीके के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।